इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। आप राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में शासन सचिव के रूप में कार्यरत हैं। लोक सेवा के क्षेत्र में आपने जयपुर, अलवर, नागौर, जालोर, झालावाड़ जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में बेहतरीन प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान किया है। आप अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, चाहे जालोर में चरण पादुका अभियान हो, नागौर में रास्ता खोलो अभियान हो, या फिर उजास के नाम से विद्यालयों में रोशनी प्रदान करने का काम हो, और ये रक्त कोष फाउंडेशन। न जाने कितने ही विचार आपके मस्तिष्क में चलते रहते हैं और आप उनको वास्तविक धरातल पर लाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। तो हम आपके सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, ये हमारा गौरव है, ये हमारा सौभाग्य है। निवेदन करूंगा कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के साथ हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार स्वामी। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि मेरे बहुत ही छोटे से एक विनम्र आग्रह पर आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और मैं आपकी समय की पाबंदी का भी कार्य इस बात से हूं कि हमने आपसे निवेदन किया कि 10:25 के करीब आप पधारें। किसी इंसान के बहुत बड़ा होने के लिए उसके ना तो कोई सिर पे ताज या कोई कलंगी की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें ही बताती हैं कि आगे से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं सर को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। मैं अभी जब जिला कलेक्टर जयपुर था उस वक्त भी आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला था, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर तरीके से हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पद को कोई और सुशोभित नहीं कर सकता है, इसलिए हमने आपको मंच पर हमारे साथी राम गोपाल जी, ताराचंद जी, मनोज जी, मरमर साहब मेरी आंखों के सामने मौजूद, हमारे समस्त जिलों की ब्लॉक की कार्यकारिणी के लोग, वो सारे लोग, मातृशक्ति मौजूद है, वो सारे लोग जिन्होंने यहाँ कंपटीशन में भाग लिया है, वो सारे लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस रक्त कोष फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज इस विश्व रक्तदाता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं सोचता हूं कि अब की बार हम 2 साल बाद मिले हैं। मैं सोचता हूं कि इस संस्था के बारे में सोचिए आप। क्या होता है कि कोई आदमी किसी संस्था से जब जुड़ता है तो उसके मन में हो सकता है सामान्य तौर पे कई सारी बातें हों। उस संस्था से उसको किसी किस्म का कोई प्रतिफल मिलता हो, संस्था से उसको किसी प्रकार की कोई स्वार्थ सिद्धि होती हो, उस संस्था से उसको कोई नेम फेम बहुत ज्यादा मिलता हो। पर यहां सब उसके विपरीत है। यहां आपको मिलना कुछ नहीं है बल्कि देना है, वो भी आपकी रक्त की बूंद देनी है, आपको अपना समय देना है, आने जाने के लिए कहीं खर्च लगता है वो भी आप स्वयं लगाते हैं। आप सोच के देखिए, उसके बावजूद भी हम इतने सालों से एकजुट हैं, तो इसका मतलब हमारा उद्देश्य बहुत ही पवित्र और बड़ा ही साफ है, अन्यथा हमें कोई जोड़ नहीं सकता है। और मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, जीवन के अंदर तमाम तरह के रिश्ते, तमाम तरह की चीजों के लिए कोई उद्देश्य की तलाश कीजिएगा, पर जीवन में एक काम, एक संस्था या एक उद्देश्य हमारा ऐसा होना चाहिए, जब हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हो तो हम विश्वास कर सकें और खुद को कह सकें कि उस काम के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मैंने केवल काम इसलिए किया कि मैं इंसान हूं और इंसानियत के नाते मेरा उद्देश्य था। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी मेडल सुकून की बराबरी नहीं कर सकता है, वो सबसे बड़ा है। और वो तब आता है जब आप काम करते हैं इस तरह की किसी संस्था के साथ जुड़कर। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत सारे नए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। मैं कई बार व्यावसायिक दायित्व की प्रोफेशनल जो मेरे कमिटमेंट है उनकी वजह से मैं आप लोगों के साथ उनका कई बार जवाब भी नहीं दे पाता हूं। पर मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसी टीम मिली है कि अगर उनको जवाब नहीं भी मिलता तब भी वो ये सोच लेते हैं कि वो भी जहां काम कर रहे होंगे वो काम भी या तो उनका सरकारी दायित्व होगा या हमारी तरह ही किन्हीं
और सामाजिक सरोकारों से जुड़े होंगे वो कभी भी बुरा नहीं मानते हैं। मैं इस चीज के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है। करके ये स्नेह बना के पिछले मैंने किसी भी व्यक्तिगत काम के लिए कभी भी मेरे साथ अपने संबंध का ना तो फायदा उठाया है, ना ही कभी मुझे इस चीज के लिए कहा है कि मेरा कोई भी काम, मतलब वो छोटा काम ही समझ लो, चाहे किसी व्यक्ति के ट्रांसफर से जुड़ा हो या कोई और काम हो, उनको लगता है कि सर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो केवल एक रक्तवीर के नाते है। और मुझे लगता है मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात है। और हम सब जुड़ने वाले लोगों से जो आते हैं हमारे साथ, कई बार क्या होता है, जब संस्थाएं जुड़ती हैं, संस्थाओं में लोग जुड़ते हैं, तो आपस में कई बार मनमुटाव, तनाव भी होता है। बहुत से लोग कई तरह की बातें भी करते हैं। सारे लोग एक जैसे हो नहीं सकते, तो कई बार हमें कुछ परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। उस परिवर्तन का मकसद किसी व्यक्ति की क्षमता को कम आंकना नहीं है। उस परिवर्तन का मकसद ये है कि लगातार कुछ बदलाव रहता है तो ताजगी बनी रहती है। हम घर के अंदर भी छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं। दिवाली आती है, सफाई करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी दिनों में सफाई नहीं करते। सफाई तो हमेशा करते हैं, पर दिवाली के अवसर पर विशेष सफाई करते हैं। इस संदूक को इधर कर दो, इसका कपड़ा थोड़ा सा चेंज कर दो, टीवी की प्लेसिंग चेंज कर दो, उससे क्या नयापन आ जाता है। तो नएपन से क्या है, वापस नई ऊर्जा के साथ अपने सारे लोग मिलकर काम करते हैं। बहुत से लोग आपको निराश भी करते होंगे कि क्या फायदा है, जुड़ते हो, या कई बार आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि हाँ जी, इसको बच्चे थोड़ा चल रहा है, इस आदमी से हो जाएगा, तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी जोर से बोल लें, कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। आप सोचिए, कई बार पता मुझे क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए जरा, मतलब उनके पास शक्ति है, फिर भी 99 गालियों को सुनने का हिम्मत रखते हैं। छूट जाएगी तो किसी बच्चे को सीपी मिली, सीपी के अंदर खोला तो उसके अंदर मोती मिला, वो होता है समुद्र तो बहुत दयालु है। एक मछुआरा है, वो समुद्र में गया, मछली पकड़ के ले आया, उसका परिवार पल रहा है, तो बोलता है समुद्र पालनहार है। एक बूढ़ी मां बिलख रही है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका बच्चा समुद्र में डूब गया था। वो कहती समुद्र बड़ा कातिल है, मार देता है। बहुत लोग नीचे लिख रहे हैं, कोई कातिल लिख रहा है, कोई पालनहार लिख रहा है, कोई दरियादिल लिख रहा है, कोई भगवान लिख रहा है। इतने में समुद्र की लहर आती है और सबका लिखा हुआ मिटा के चली जाती है। फिजूल की बातों पे, निराश कर देने वाली बातों पे ध्यान मत रखिए। दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ चाय में मक्खी गिर जाती तो हम चाय फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। समझ रहे हैं? हम चीजों को बड़ी विभिन्नता से देखते हैं। आप अपने विचार बड़े स्पष्ट रखिए, लोग आपको बहुत निराश करेंगे, बहुत परेशान करेंगे, आपके बारे में 10 तरह की बातें कर सकते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। जब किसी इंसान को लगता है ना कि मैं उसका बराबरी नहीं कर पा रहा हूं, तो वो हीनता में आकर, ईर्ष्या में आकर बहुत सारी चीजों से आपको निराश करेगा। मत सुनिए उनकी मानसिक स्थिति पे, थोड़ा सर्च कीजिए, मुस्कुराइए और आगे अपना काम करते रहिए। रक्तकोष फाउंडेशन के साथ में नई नई चीजें जो हमारे साथी सोचते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं आपसे विनम्रता के साथ एक चीज कहूंगा कि कृपया इनमें बड़ी वचनबद्धता के साथ और नैतिकता के साथ अपने को काम करना है। हो सकता है कि कई बार आप प्रयास कर रहे हैं, आपकी टीम नहीं बन पा रही है। यहां से हमारी टीम के लोग कहते हैं कि आपको कोई कैंप लगाना है। आपके शहर में, आपके जिले में एक दूसरी संस्था भी है जो बहुत अच्छा कर रही है, तो कई बार लगता है कि मैं इनके साथ मिलकर काम करूं, या मैं पीछे क्यों रह रहा हूं। ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनकी बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। हमें आपके प्रयास नजर आते हैं और हम हमेशा उसकी कदर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जवाब भले ही साल में 5 बार दिए जाए, परंतु किस जिले में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह की बात करता है, उसका निश्चित तौर पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बाकी सब लोग ध्यान रखते हैं। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को भी, हमारे जो टीम बनी हुई है, उनको भी एक आग्रह करूंगा कि समय समय पर डिवीजन वाइज, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज जब भी आपको अवसर मिलता रहे, आप उनसे बात करते रहें। ऐसी चीजें जिनको करने से हमारा संगठन और मजबूत हो सकता है, हमारा फाउंडेशन और मजबूत हो सकता है, वो हमें करते रहना चाहिए। ये कार्ल लैंडस्टाइनर जिनको अवार्ड मिला है हमारे 25 का और 26 का, और जिन 2 जिलों को अवार्ड मिला है, वो जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में भाग लिया है, उन सब लोगों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से ही संस्था चल पा रही है। किसी में कोई दिव्य शक्ति नहीं है कि हाथ आगे करे, किरणें निकले और किरणें निकल के बांध दे सबको, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग आर्थिक स्थिति से, अलग अलग पारिवारिक परिस्थितियां हैं, अलग अलग गांव शहर से आए हैं, अलग अलग जाति से, अलग अलग व्यवसाय करते हैं। आप लोगों को जोड़ता क्या है?
जोड़ता सिर्फ एक चीज है, जो है लाल रंग की हमारी रक्त की एक बूंद जो कोई फर्क नहीं करती है। तो हमें उसकी कदर करनी है, इसी ढंग से जुड़े रहना है, अच्छे तरीके से काम करना है और मान के चलना है एक चीज के लिए कि कभी आपको लगे ना कि आपने कुछ अच्छा किया, अच्छा लिखा, बदले में आपको एक्सपेक्टेशन हो कि कोई व्यक्ति विशेष आपको उसकी शाबाशी दे, तो कई बार वो नहीं दी जाए तो निराश नहीं होना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पार्ट पर तो मेरा बस ये करता है कि जब भी कोई चीज आप लिखें मैं हर किसी से बात करूं, परंतु यकीन जानिएगा चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता हूं क्योंकि बहुत सारी और प्रकार की जो पदीय जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से हो नहीं पाता। और मुझे पता है मेरी अच्छी टीम इन चीजों के लिए मुझे हमेशा खुले मन से ना केवल क्षमा करेगी अपितु ये विश्वास रखेगी कि आप तो जी अपना काम करो, रक्त कोष फाउंडेशन की टीम हम अपने आप संभाल लेंगे सब कुछ। इस भरोसे के साथ हम काम कर रहे हैं। आप लगातार अच्छी चीजें करते रहते हैं। मनोज जी ने 2-3 चीजें आपको बताई हैं, ये इन्होंने सोच समझकर तैयार की हैं और चाहे वो हमारी डायरेक्टरी हो, हमारी बुकलेट हो, विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स के अंदर भी इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। हम इसी ढंग से जुड़े रहें और इसी ढंग से अच्छा काम करें। आपकी एक पहचान जो मुझे भी आपके बराबर और आपको मेरे बराबर और हम सबको इंसानियत के लिए एक साथ रखती है, वो है हमारा रक्तदान। उसको हमें करते रहना है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय निकाला, आप आए, आपने कुछ लोग कल शाम को आगे जो दूर पे थे, कुछ लोग सुबह चले, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां, मजबूरियां और दायित्व होते हैं, उन सबको छोड़कर समय निकालकर इस चीज के लिए आना कि मुझे एक अधिवेशन में भाग लेने जाना है, ये बड़ी बात है। मैं उसकी कदर करता हूं। और ध्यान रखना, दुनिया की सारी कदर दिखाई भली नहीं पड़ती हो, पर सामने वाला जो इंसान बोल रहा है, उसका बोलना, उठना, देखना, खाना पीना, बताना आपको ये यकीन दिला रहा हो कि मेरे मन में कदर है, तो मान के चलिएगा आपके प्रति बहुत सम्मान है मेरे हृदय में और आप इसी ढंग से अच्छा काम कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। अमृत जी बोल रहे हैं। अमृतपाल जी हमारे साथी हैं। मुझे अच्छा लगा आपको देखकर और आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं और जितनी मिठास के साथ आप बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत आभार।